सारा सपा जो है साइकिल, उसका चुनाव है, साइकिल का और किसी का नहीं है। अच्छा, और बीजेपी को लेकर क्या कहना है? बीजेपी को झाड़ू मार दो उसके भाई। हिंदू मुस्लिम में ऐसा करवा दिया, इतना जहर भर दिया कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। ये यहाँ कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। यहाँ कैराने के अंदर आज तक भी कोई किसी किस्म का वो नहीं है, मगर इसको कैराने को ऐसा बना दिया जैसा कोई हाउ है। अरे कुछ ना करो, चाहे हमें तो इखलास चाहिए, हमें तो इखलास चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। मोहब्बत प्यार चाहिए, भाईचारा चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ पे किराने पे, कभी कोई लड़ाई नहीं। कोई बता दो सवाल सामने ले आओ, इस तरह यहाँ पे हिंदू रहते हैं। अगर किसी आज तक लड़ाई दंगा कोई भी हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पलायन। अरे हम ही पलायन, हम जरा दुनिया के दूर कमाने, कश्मीर बर्फ पड़ रहा, वहाँ हम कमाई कर रहे हैं जाके। कैराना में पलायन का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये तो पलायन के उससे वोट मांगते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ मुद्दा मिल जाए हमें, थोड़ा बहुत वोट मिल जाए, यहाँ विकास हो जाए, फैक्ट्रियाँ खुल जाए कुछ। ये बेचारे जो मजदूर लोग हैं पानीपत जावे, 80% लोग यहाँ से पानीपत जाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ खाने को मिल नहीं रहा। बोला डीजल कारोबार है ही नहीं। महंगा सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू मुस्लिम जो कराते हैं ना, सबसे बड़ा खतरनाक काम है ये। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज की हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र में। ये कैराना जो विधानसभा क्षेत्र है, आप सबको पता होगा कि कितना हाईलाइट रहा है। इसी के चलते हम यहाँ पहुँचे और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के माहौल क्या है। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूँ। ये कैराना का सबसे व्यस्त चौराहा है और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल जी, यहाँ क्या माहौल चल रहा है आजकल? माहौल कैसा बताएं भाई? चुनाव को लेकर? चुनाव तो नाहिद है, नाहिद का चुनाव है। सारा सपा जो है साइकिल, उसका चुनाव है, साइकिल का और किसी का नहीं है। अच्छा, और बीजेपी को लेकर क्या कहना है? बीजेपी को झाड़ू मार दो उसके भाई। सही बात है। अच्छा, ऐसा क्यों? उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। उनने हिंदू मुस्लिम में ऐसा करवा दिया, इतना जहर भर दिया कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। ये यहाँ कभी आज तक लड़ाई नहीं हुई। यहाँ कैराने के अंदर आज तक भी कोई किसी किस्म का वो नहीं है, मगर इसको कैराने को ऐसा बना दिया जैसा कोई हाउ है। जैसा हाउ होना, हाउ खा लेगा, कैराना खा लेगा, ये कैराना खा लेगा। अच्छा, ऐसे हालात बना दिए आप। अच्छा, आप मानते हैं अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए तब कैराने का हालत कैसे रहेगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। क्या चाहेंगे कि जब वो अगर मुख्यमंत्री बने तो क्या वो आपके कैराना में काम कराएं? अरे कुछ ना करो, चाहे हमें तो इखलास चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहता। बस हाँ, भाईचारा चाहिए, मोहब्बत। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मोहब्बत प्यार चाहिए, भाईचारा चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक है यहाँ पे किराने पे, कभी कोई लड़ाई नहीं। कोई बता दो सवाल सामने ले आओ, इस तरह यहाँ पे हिंदू रहते हैं। अगर किसी आज तक लड़ाई दंगा कोई भी हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पलायन। अरे हम ही पलायन, हम जरा दुनिया के दूर कमाने, कश्मीर बर्फ पड़ रहा, वहाँ हम कमाई कर रहे हैं जाके। 10 रुपये के ऊपर जा रहे हैं हम पहाड़ों में। ये पलायन हो गया, बताओ आप। आप कहना चाहते हैं कि पलायन का मुद्दा जो है जानबूझकर छेड़ा गया, झूठा है? झूठा, सफेद झूठ, गलत, बिल्कुल भाई गलत है। तो कोई भी ऐसा पलायन का मुद्दा नहीं है भाई। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे? कैराना में पलायन का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये तो पलायन के उससे वोट मांगते हैं। ये सोचते हैं कि कुछ मुद्दा मिल जाए हमें, थोड़ा बहुत वोट मिल जाए। सिर्फ यहाँ पलायन यहाँ विकास तो कुछ करवाता नहीं। जोन भी जीतते हैं यहाँ, बस विकास तो होता ही नहीं यहाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या विकास हो जाए? यहाँ विकास हो जाए, फैक्ट्रियाँ खुल जाए कुछ। ये बेचारे जो मजदूर लोग हैं पानीपत जावे, 80% लोग यहाँ से पानीपत जाते हैं अपनी मजदूरी के लिए। कोई नहीं जाएगा, जब यहीं से हो जाएगा इंतजाम तो कोई बाहर नहीं जाएगा। रोजगार का मुद्दा यहाँ सबसे ज़्यादा है। चाचा जान, आपसे जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर यहाँ कैसे हालात हैं? भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। आप बताइए क्या? ना जीतेगा। कौन सी पार्टी से? समाजवादी से है। आप ये बताइए
आप महंगाई को लेकर आप कह रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात करें और यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा की अगर बात करें तो खाने को तो मिल नहीं रहा, डीजल बता रहा, डीजल को खाने को मिल नहीं रहा, बोला डीजल कारोबार नहीं भाई यहाँ से। कारोबार है ही नहीं। तो चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है और लोग यहाँ से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद जी कैसे हालात हैं यहाँ? हालात सबसे ख़तरनाक जो हालात है नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, महंगा सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू मुस्लिम जो कराते हैं ना, सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है ये। कौन कराते हैं? कौन? भाजपा वाले। सबसे बड़ा ख़तरनाक ये हिंदू मुस्लिम कराते हैं ना, सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है ये। बस मैं यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर विकास को लेकर बात करें, कोई दिक्कत, लेकिन सिर्फ जो मेरा मेन मुद्दा है ना, बहुत से काम इसने ऐसे कर रखे हैं जिससे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम भिड़ता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम भिड़ता है, बस ये मसला है इसका। आप बताइए क्या कह रहे हैं? सिलेंडर बंद पड़े, सिलेंडर दे दिए तो उनको भरवाने को पैसे नहीं है। बेरोजगारी इस कदर चरम पे चढ़ी हुई है, बेरोजगारी फुल है। रोज रोज पानीपत जावे लोग, लाखों की तादाद में रोज जावे, मजदूरियां नहीं पल्ले पड़ रही है यहाँ कोई का बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। इसे यूँ बताते मोदी को, ये मारे जो बनाए थे, मारे जो परमिट से बनाए थे। किस चीज के परमिट है? ये कहा था 5 लाख रुपए आएंगे, इसमें 5 लाख, और हमने 5 ही बते रहे भाई हैं? तो सबके 15 लाख आएंगे इसमें। अरे सुना, और क्या कहा, 15 लाख रुपए आएंगे इसमें, लेकिन वो पैसे नहीं आए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आपकी तरफ से कि अखिलेश यादव अगर आए तो अमन और शांति कैराना में होगी। जी हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो आप समझदार हो, मीडिया में पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ जब से इलेक्शन चला है। आप भी देखो ज़्यादातर 90% आदमियों की क्या राय चल रही है। सब जो 90% मेरे हिसाब से महंगाई के बारे में कह रहे होंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि 10 रुपये का जो 100 ग्राम तेल आता था सरसों का, आज वो 20 रुपये का सरसों का तेल आ रहा है। पेट्रोल जो 56 रुपये लीटर था, आज वो जो है 105 रुपये के करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर 95 पे लाया है। लेकिन मीडिया रवीश कुमार का कहना है इलेक्शनों के बाद में फिर वही पेट्रोल जो है 125 रुपये लीटर लेना पड़ेगा। हम किसी और का नहीं कह सकते, हम मीडिया से हम आपके थ्रू अपनी बात या आपकी बातें हम जानना चाहते हैं। अदर मीडिया को छोड़ दीजिए, आप हमसे बात कीजिए, बताइए। नहीं मतलब मीडिया से तो हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन हमें ये नॉलेज मिल रही है कि इलेक्शनों के बाद में वही 125 रुपये लीटर हमें तेल खरीदना पड़ेगा जो हमें 56 रुपये लीटर मिलता था कभी आगे के दौर में। महंगाई का इतना है। अरे बात ऑनलाइन की बात चल रही है आजकल। भाई देखो महंगाई भी तो ज़रूरी है, महंगाई को भी तो देखना पड़ेगा। एक चोर ख़त्म कर दे, दूसरा चोर तो हमारी जेब में डाल दिया ना। भाई देखो हमारे जो 100 रुपये में हमारे घर में अंडी पकती थी, आज वो अंडी 300 रुपये में पक रही है, तो पब्लिक इस चीज़ को भी तो देखेगी ना भाई साहब। कमाई देखो 500 रुपये कमा के लाए हम, और आप सर्वे करो, हम देखो मुसलमान हैं, अगर हम मीट लेना चाहे तो 200 रुपये किलो है, समझ गए, किलो गोश्त हो गया है। और जी कम से कम पावर जो है तेल हो गया उसमें 50 रुपये का, और एक केजी दूध लेके जाओ तो वो 500 रुपये जो कमा के लाए ना, सिर्फ इसी में रह जाता है। मतलब और भी तो हमारे पास है, बच्चों की पढ़ाई है, मतलब घर का भी टेंशन। मिलाकर महंगाई की वजह से परेशान है। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? बाबा यही पूछता हूँ, इसे योगीनाथ से ये पूछता हूँ, मैं ये सवाल करता हूँ कि हत्या तो उसने बंद करवा दिए, हत्या जितने थे सब बंद करवा दिए, मगर बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलवा दी, बड़ी क्या 1000-2000 भैंस कटते हैं ना एकदम, वो खुलवा दी। ये जो गरीब खाया करते थे ना, काट लेते 1-2, उसे बंद करवा दिए। वो कहूँ खुदा बंदा, ये सुन लो, खुदा बंदा दुआ कर ले कबूल इखलास मंदों की, न कर इससे ज़्यादा आजमाए सपने बंदों की। तेरा एहसान है, तूने ये एहसान फरमाया, अतः इस मिल्लत हसी को हिंदुस्तान फरमाया। खुलूस गैर से ईमान और सामान पैदा कर, हम में भी पहले जैसा कोई गाजी और सुल्तान पैदा कर जो साले को ख़त्म करे। क्या करें, चलो। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बच्चों आप थोड़ा साइड हट जाइए। हाँ आप बताइए क्या माहौल चल रहा है आपके कैराना का? लगभग सभी प्रत्याशी आ रहे होंगे, आपके पास तो ज़्यादा आ रहे होंगे। बिल्कुल माहौल नाहिद हसन के पक्ष में है। अल्लाह का शुक्र है, सभी के सभी 36 बिरादरियों में जो है समर्थन मिल रहा नाहिद हसन को, और सभी 36 बिरादरियों में
वोट मिलने का काम करेगा नाई दर्शन को इंशाल्लाह, और जिताने का काम करेंगे। बीजेपी को लेकर क्या नाराजगी है? बीजेपी को लेकर नाराजगी, हम किसान हैं, खाद पे रेट बढ़ा दिए, तेल पे रेट बढ़ा दिए, और आप देख लो एक आम आदमी के जो वो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, सिलेंडर जो है 400 रुपये का था और सिलेंडर जो है अब 1000 रुपये का हो गया। तेल 200 रुपये किलो कर दिया इन्होंने, 100 रुपये 80 रुपये किलो तेल बिकता था। दाल देखो कहाँ आसमान छू रही है। आम आदमी के में जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो इन्होंने इतनी महंगी कर दी हैं कि एक आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस सरकार में दम घुट रहा है लोगों का, और सत्ता परिवर्तन करना चाहती है पूरी की पूरी जनता। सबका यही मन है कि बदलाव हो। अच्छा, अगर बात करें 2007 से 12 वाली सरकार मायावती का, उसको लेकर कैसा माहौल है यहाँ? उसको लेकर देखिए मायावती का तो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ अखिलेश का और नाई दर्शन के समर्थक हैं सब। अच्छा, और बीजेपी को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? अगर जोश की बात करें, रोष देखिए हर जगह जो है बीजेपी का रोष है। किसान आंदोलन हुआ और किसानों को इन्होंने देखो मार दिया बिल्कुल, और भेदभाव करती है ये सरकार, ठीक है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम देखो, यहाँ जैसा भाईचारा कहीं नहीं मिलेगा आपको, कैराने जैसा भाईचारा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है बैठ के एक जगह खाना खाते हैं जी। अब इन्होंने जो है कैराना को बदनाम करने का काम किया है, और उस बदनामी का जो है 10 तारीख को ये जनता वोट की चोट करके इनको जवाब देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, आप बताइए पहले। आप चलिए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी हारून है। हाजी जी, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? बस महंगाई को लेकर तो बताने की तो कोई बात नहीं, आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं, पर आपको पता लग ही रहा है कि महंगाई में तो घर चलाना बड़ा मुश्किल का हो गया है। अब देख लो कितनी महंगाई हो रही है, किसी भी चीज़ को लगा लो, खाने की पीने की, कहाँ आसमान को छू रही है महंगाई। आपको लगता है कि योगी सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सही नहीं? योगी सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, नहीं तो हमें क्या दिक्कत है उनसे? हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी नीतियाँ सही नहीं है। जब बात करते हैं वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि वो, हम तो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, वो मस्जिद की और मंदिर की बात क्यों करते हैं? उनको इसके अलावा कोई और बात क्यों नहीं दिखाई देती? भाई बहुत विकास है, और तुम्हारी महंगाई है, और इसके अलावा शिक्षा है, और रोजगार है। आप ये देखो, अभी किसानों का धरना चल रहा, इतना लंबा टाइम कर दिया, 1 साल बिता दिया। कोई बात मान नहीं थी तो उसी टाइम मान ले होते, ना किसान की जान जाती और ना इतनी परेशानियाँ होती। बात देखो आप। बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ कैराना में जो माहौल है वो किसान आंदोलन को लेकर है, वो शिक्षा को लेकर है, वो बेरोजगार को लेकर है। बहरहाल देखना है कि जब 10 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट आता है तो वो क्या आता है। शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, DNP।